Hey everyone, welcome back to the competitive classes. First of all, happy Lodi to all of you. आज हम क्या करने वाले हैं, मैथ के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. मैं आपको आज अर्थमेटिक करवाने वाला हूं, आपको मैं आज डीआई करवाने वाला हूं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ हद तक इम्पॉर्टेंट हैं. तो अगर आप प्रैक्टिस साथ में करते हैं तो एग्जाम के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाएंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी शुड स्टार्ट. ठीक है, सबसे पहले आपके पास स्क्रीन पे एक डीआई नजर आ रही है आपको. ठीक है, डीआई में आपको क्या कहा हुआ है, द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन 6 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द कंपनी. 6 डिपार्टमेंट है. कौन कौन से डिपार्टमेंट है गाइस? मैन्युफैक्चरिंग है, ऑपरेशन है, ठीक है, टेक्निकल है, फाइनेंस है, सेल्स है, इसके बाद एचआर है. ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट्स हमको गिवन है. इन डिपार्टमेंट्स के बेस पे हमें डेटा गिवन है. ठीक है, हमको डेटा गिवन है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो. मैंने इसको पहले ही बोर्ड पे उतार रहा हूँ. आपका मैन्युफैक्चरिंग में 45% है. मैन्युफैक्चरिंग इज 45%. ठीक है, इसके बाद ऑपरेशंस इज 20, 10, 5, 5, 15. 20, 10, 5, 5, 15. दिस इज द गिवन परसेंटेज. ठीक है, टोटल इंप्लॉयज हैं कितने? ये 100% किसके इक्वल है? 100% इज इक्वल टू 4500. 100% किसके इक्वल है? 4500 के. दैट मीन्स 1% किसके इक्वल होगा गाइस? 45 के. 1% की वैल्यू कितनी होगी? 45. ये मैंने निकाल लिया. बस यही डेटा गिवन है. अब मेरे को इस टेबल की कोई ज़रूरत नहीं है. अब मुझे इस पाई की कोई ज़रूरत नहीं है. तो मैं क्या करूँगा, अब क्वेश्चन देखूंगा. व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन एचआर, ऑपरेशन एंड टेक्निकल डिपार्टमेंट? एचआर 15, ऑपरेशन 20 और टेक्निकल कहाँ है? 10. इनकी एवरेज निकालने के लिए कहा हुआ है. तो ये बन रहे हैं 45 डिवाइड बाई 3, दैट मीन्स 15. ठीक है, मतलब आपको 15% की वैल्यू पूछी है. अगर 1% जो है वो 45 के इक्वल है तो 15% कितना होगा? 45 इंटू 15. 45 इंटू 15 तो 15 5 से कितना होता है? 75. 15 4 होता है 60. तो 675 जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा. ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा. राइट, चले ठीक है. यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया था कि 1% इज इक्वल टू 45. ठीक है, 45 1% इज इक्वल टू 45. ये मैंने मिटा दिया गलती से. अगले क्वेश्चन पे करते चलते हैं. व्हाट इज द रेशियो ऑफ. अब रेशियो निकाल लिया तो आपको इसकी जरूरत नहीं है. जब भी रेशियो वगैरह पूछी हो तो आपको ओरिजिनल नंबर से कोई लेना देना नहीं होता. तो कहा हुआ है व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन सेल्स डिपार्टमेंट एंड दैट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. तो सेल्स में कितने हैं? 45. इसकी रेशियो पूछी है मैन्युफैक्चरिंग के साथ. मैन्युफैक्चरिंग में कितने हैं? अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग सेल्स में कितने हैं? 5. तो इसकी रेशियो पूछी है. तो गाइस इसकी रेशियो आएगी आपकी 1:9. ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा. काफ़ी इजी लेवल की डीआई है. ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन सेल एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट? सेल और फाइनेंस डिपार्टमेंट में, सेल और फाइनेंस में कितने हैं? ये सेल और फाइनेंस 10% में. और किस में डिफरेंस पूछा हुआ है? एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट. और मैन्युफैक्चरिंग में 45%. दैट मीन्स आपको पूछा है जो सेल्स और फाइनेंस में मिला के डिफरेंस कितना है 45 से. तो 35% का डिफरेंस है. 35% का डिफरेंस है. अगर 1% की वैल्यू 45 है तो 35% की कितनी हो जाएगी? 35 इंटू 45. ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा? 35 को 45 से मल्टीप्लाई करते हैं. 5 से 25, 15, 16, 17, 5 4 से 20, 4 से 12, 13, 14. तो आपका आंसर आ जाएगा 1575. आपका आंसर आएगा 1575. ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा आपका. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन है गाइस, ये क्वेश्चन जो है ये डीआई जो है आपको पता है अगर आपकी सिंप्लीफिकेशन जो है वो थोड़ी सी टफ आ रही है तो आपकी डीआई जो है उसको कंपनसेट करने के लिए इजी आ रही है, अर्थमेटिक इजी आ रहा है. इसलिए मैं आज आपको अर्थमेटिक के बेसिक कंसेप्ट सिखाने के लिए आया हूँ. ठीक है, उनके बेस पे क्वेश्चंस करवाने के लिए आया हूँ. ठीक है, ताकि आप लोगों को अगर सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग लग रही है तो आप डीआई या अर्थमेटिक जो है वो इजिली कर पाओ. ठीक है, चलते हैं. कहा है द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन सेल्स डिपार्टमेंट इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन एचआर डिपार्टमेंट. सेल्स में कितने हैं भाई? 5% जो है वो कितना किसके परसेंट है? एचआर के 15 के. तो इसकी वैल्यू पूछी है. आ जाएगा आंसर 1/3. दिस इज इक्वल टू 33 1/3%.
दिस इज इक्वल टू 33 1/3% एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 33.33%, राइट। चलें अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ नंबर ऑफ, रेशियो पूछिए व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन ऑपरेशन एंड टेक्निकल, ऑपरेशन प्लस टेक्निकल में जो लोग काम करते हैं उसकी रेशियो पूछी है हमसे, किसके, मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स से, मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स से। तो ऑपरेशन और टेक्निकल कितने हैं भाई, 20 और 10 30%, 30% की रेशियो पूछी है हमारे हमसे, किससे, मैन्युफैक्चरिंग में और सेल्स में। तो वो कितना है 50%। तो आपके आंसर क्या आ जाएगा गाइस 3:5, आपका आंसर आ जाएगा निकल के 3:5। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलें, ये थे आपके 5 DI के क्वेश्चन, ये थे आपके 5 DI के क्वेश्चन। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस, JK SSB की जो भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में हम JK SSB का अकाउंटिंग सेक्शन का स्पेशली बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको अकाउंटिंग की इन डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी। हम एश्योर करेंगे कि आपके मार्क्स जो हैं 30 में से 25+ मार्क्स आपके हम दिला के रहें। तो हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में जो कि कच्ची सोनी में है, वहाँ पे हमने इसकी क्लासेस स्टार्ट कर देनी है थोड़े दिनों में। तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, ठीक है, आप आके रजिस्टर कर सकते हो जिसने रजिस्टर करना है। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट के और क्लास 4 के बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं, सो यू कैन अप्लाई, राइट। चलें अगला है हमारे पास हरीज मंथली इनकम इज 16500, दैट मीन 100% की वैल्यू कितनी है, हरी की इनकम कितनी है 1650, ठीक है। ये हिज सेविंग इज 10% ऑफ हिज एक्सपेंडिचर। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, कहा हुआ है सेविंग्स जो है वो एक्सपेंडिचर के 10% है। तो चलो मैं मान लेता हूं कि सेविंग्स कितनी है उसकी, या मैं मान लेता हूं उसका एक्सपेंडिचर कितना है उसका x, मैं मान लेता हूं एक्सपेंडिचर है उसका x, ठीक है। अब बताओ सेविंग्स कितनी होंगी, अब सेविंग्स कितनी होंगी उसकी 165,000 माइनस x, ये बन जाएंगी उसकी सेविंग्स। हमें इक्वेशन दी है कि ये सेविंग्स इज इक्वल टू 10% ऑफ एक्सपेंडिचर, दैट मीन्स ये जो है ये एक्सपेंडिचर का 10% है, राइट। तो इसका मतलब 165,000 माइनस x इज इक्वल टू 10% ऑफ x, ठीक है, 10% ऑफ x। इसको सॉल्व करेंगे, ये अपॉन 100 हो जाएगा, 1/10 लिख दूंगा मैं इसको, 1/10 लिख दूंगा, ठीक है। इसको वहाँ भेजूंगा तो ये आएगा हमारा 165,000 माइनस 10x इज इक्वल टू x, ठीक है, ये आ जाएगा। इसको वहाँ भेजूंगा तो 165,000 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 11, 1 ज़ा 11, 11 5 ज़ा 1 2 3 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1,50,000। उसकी इनकम कितनी होगी 1,50,000, या आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है 15,000 आंसर आ जाएगा। मैंने शायद 1 0 एक्स्ट्रा ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, फाइंड हिज सेविंग्स पूछी थी ना हमसे। अच्छा, ये x आया है, ये इसका एक्सपेंडिचर है, ये क्या है इसका एक्सपेंडिचर है, सॉरी ये इसका एक्सपेंडिचर है, हमसे सेविंग्स पूछी है। तो सेविंग्स कितनी है, टोटल सैलरी माइनस x, दैट मीन्स 1,65,000 में से मैं 15 कितना माइनस करूंगा, 1.5 लाख माइनस करूंगा, तो आंसर आएगा 15,000, आंसर आएगा 15,000। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अ टैंक कंसिस्ट ऑफ 1 इनलेट एंड 1 आउटलेट। एक टैंक है, उसमें एक इनलेट है एक आउटलेट है। द इनलेट फिल्स द टैंक इन 10 आवर्स। इनलेट को मान लेता हूँ A, वो कितने देर में काम खत्म कर लेती है 10 आवर्स में, ठीक है। एंड आउटलेट एम्प्टीज द टैंक इन 15 आवर्स। और B जो आउटलेट है, इसको मैं नेगेटिव में रख रहा हूँ, ये 15 आवर्स में काम खत्म कर लेती है। तो दोनों का टोटल वर्क कितना निकल के आएगा 30, इसकी रेशियो आ जाएगी 3, इसकी आ जाएगी 2। कहा हुआ है कि दोनों अगर ओपन, फाइंड द टाइम टेकन टू फिल द टैंक इफ बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर। दोनों इकट्ठे खोल देंगे तो दोनों का इकट्ठे काम कितना है, A प्लस बी काम कितना होगा, A प्लस बी कितना हो जाएगा हमारा 3 - 2 दैट मीन्स 8। तो कितना टाइम लगेगा, टोटल वर्क कितना है 30 अपॉन टोटल एफिशिएंसी कितनी है 1, आपका आंसर आ जाएगा 30 आवर्स। आपका आंसर कितना आएगा गाइस 30 आवर्स। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो राइट आंसर आप मार्क करके आ जाओगे, राइट। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
स्क्रीन पे देखिए, द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ करण एंड अर्जुन इज 6:7। करण और अर्जुन की प्रेजेंट रेशियो की बात करता हूँ, वो कितनी है 6:7। आपको पता है ये लाइन में इंडिकेट करता हूँ प्रेजेंट एज के लिए। आफ्टर 3 years द रेशियो विल बी 13:15। आज से 3 साल के बाद रेशियो हो जाएगी 13:15। ठीक है, अब कहा हुआ व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ करण एंड अर्जुन, हमको प्रेजेंट एज की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अच्छा यहाँ इनका डिफरेंस देखो सेम है, ये 7, ये कितना डिफरेंस आ रहा है 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, ये डिफरेंस कितना है 8 का डिफरेंस है। यहाँ पे अगर डिफरेंस देखो तो यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है 6 और ये 7 का डिफरेंस है। तो मतलब डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है, ये 8 का डिफरेंस है, ये 7 का डिफरेंस है। तो मुझे ये डिफरेंस सेम करना होता है। ये डिफरेंस मैं सेम कैसे करता हूँ, ये डिफरेंस मैं सेम करता हूँ, इनका जो डिफरेंस आ रहा है, इसका डिफरेंस है 1 का, 1 को यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा, और इनका डिफरेंस है 2 का, तो 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा। तो नई रेशियो क्या आएगी मेरे पास, ये आएगी मेरे पास 12:14, ये आएगी प्रेजेंट एज, और ये क्या आएगी मेरी 13:15। अब देखो डिफरेंस सेम है, एक का डिफरेंस आ गया। ठीक है, और हमारे अकॉर्डिंग डिफरेंस आ रहा है 1 का, उनके अकॉर्डिंग डिफरेंस आ रहा है 3 का। दैट मीन्स 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई 3 के इक्वल, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई 3 के इक्वल। तो हमको पूछा है इनकी प्रेजेंटेज निकालो, तो 12 3 कितना हो जाएगा 36, और 14 3 कितना हो जाएगा आपका 42। तो आपका आंसर क्या आएगा 36 और 42, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर एक्स डील्स इन यूटेंसिल्स इफ ही अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 15%। अगर वो 15% का डिस्काउंट देता है, अगर पहले वो कितना डिस्काउंट दे रहा है 15% का, ही वुड सफर ए लॉस 500 मोर देन इफ ही अलाउज डिस्काउंट ऑफ 10%। यानी अगर वो 15% का डिस्काउंट देता है तो उसको 500 रुपये एक्स्ट्रा लॉस होगा, किससे, अगर वो 10% डिस्काउंट देता। तो चलो 10% डिस्काउंट भी दे देते हैं, मतलब अगर 15% और 10% में कितना डिफरेंस आ रहा है 500 का। तो 5% की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 500 के इक्वल। हमको पूछा है उसका मार्केट प्राइस कितना है, वो कितना होगा गाइस, वो होगा 100%, वो होगा 100%। तो क्या करूँगा, अच्छा यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। ठीक है, यहाँ से 1% की वैल्यू आ जाएगी 100, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइस 10,000। ठीक है, तो उसकी मार्केट वैल्यू कितनी होगी 10,000। उसकी मार्केट वैल्यू कितनी होगी गाइस 10,000। ठीक है, चले देखो इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट्स पता होंगे तो आप इनको इजीली कर सकते हो। ठीक है, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 40 days। ए और बी जो हैं वो टुगेदर कितनी देर में कर सकते हैं 40 days में। बी एंड सी कैन टुगेदर डू द वर्क इन 60 days। बी एंड सी जो है वो टुगेदर कर सकते हैं 60 days में। एंड सी एंड ए कैन डू इट इन 30 days। सी और ए जो है वो कितने दिनों में कर सकते हैं 30 days में। तो पूछा है ए बी सी टुगेदर कैन कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क इन हाउ मेनी डेज। हाफ वर्क कंप्लीट करना है, तो पहले मैं टोटल वर्क निकाल लेता हूँ भाई। यहाँ से टोटल वर्क कितना निकलेगा मेरा, ठीक है, मैं टोटल वर्क निकाल लूंगा। टोटल वर्क है हमारे पास, इनका एलसीएम लूंगा, इनका एलसीएम आएगा 240, 120 आ जाएगा इनका एलसीएम। ठीक है, ये 4 3 6 2 और ये 3 4 इनकी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये आ गया हमारे पास टोटल वर्क। अब क्या करूंगा मैं, इनकी एफिशिएंसी लूंगा, तो क्या आ जाएगा 2 × A + B + C किसके इक्वल आ जाएगा आपका 4 5 6 7 8 9 के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब A + B + C की टोटल एफिशिएंसी कितनी है 4.5। इसकी टोटल एफिशिएंसी कितनी है 4.5। या इसको आप 9/2 लिख लो, इसको आप 9/2 ही लिख लेते हैं, बिकॉज हमको इसको डिवाइड करना है। हमें कहा हुआ है कि भाई बताओ टोटल काम कितनी देर में होगा, आधा काम कितनी देर में होगा। तो अगर टोटल वर्क 120 है तो हाफ वर्क कितना होगा 120 × 1/2, दैट मीन्स 60 होगा टोटल काम। ये करना किसने है, ये A B और C ने मिलकर करना है, मतलब इसको मैं डिवाइड करूंगा 9/2 के साथ। इसको डिवाइड करूंगा 9/2 के साथ। अब मुझे क्या करना है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं 60 × 2/9 कर दूंगा मैं यहाँ पे। 3 3 3 20 तो आपका आंसर क्या आ जाएगा गाइस 40/3। आपका आंसर आ जाएगा 40/3। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइट, चले अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कुणाल रिक्वायर्स 38% टू पास। उसको 38% मार्क्स चाहिए। ही गेट्स 45 मार्क्स। उसको कितने मार्क्स मिले
45 मार्क्स मिले, बट इट फॉल्स शॉर्ट बाय 12 मार्क्स, लेकिन 12 नंबर कम पड़ गया, मतलब अगर उसको 12 नंबर दे देता वो पास हो जाता। और आपको पता है उसके पासिंग मार्क्स कितने हैं, 38% है पासिंग मार्क्स, ठीक है। इसका मतलब अगर ये इसको 12 मार्क्स मिल जाते हैं तो वो 38% के इक्वल हो जाता। इसका मतलब क्या हो गया कि 57 इज इक्वल टू 38%। हमको पूछा है भाई बताओ उसके टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं, तो अगर मुझे बताओ 38% की वैल्यू 57 है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स, 57 अपॉन 38, ठीक है। ये 19 3 ज़ा 19 2 ज़ा, ठीक है। मतलब 1% की वैल्यू कितनी हुई, 1.5, 1% की वैल्यू हुई 1.5। आपको पूछा है टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स हमेशा कितने होते हैं, 100% होते हैं, तो वो कितने आ जाएंगे आपके पास, 1.5 इंटू 100, दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 150। इसका आंसर आ जाएगा 150, 150 जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर, राइट। चलें, लेट्स मूव टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास x इज टू वाई इज इक्वल टू 3 इज टू 4, x इज टू वाई इज इक्वल टू 3 इज टू 4। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है स्टूडेंट्स, ये आप खुद करिए, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना, आपको रेशियो बैलेंस करनी है, ठीक है। अब इसको आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, x इज टू वाई इज टू जेड इज टू ए, x इज टू वाई इज टू जेड इज टू ए निकालना है आपको। तो x इज टू वाई कितना है, 3 इज टू 4, 3 इज टू 4। y इज टू जेड कितना है, 1 इज टू 2, 1 इज टू 2। z इज टू a कितना है, 4 इज टू 5, ये कितना है, 4 इज टू 5। एम्प्टी स्पेस मेथड से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा क्या, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 1, ठीक है। ये आ जाएगा। आपको पूछा है एक्स वाई जेड ए की रेशियो, तो आ जाएगी, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा इस टू, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 8 4 16, यहाँ 32 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 2 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40। तो ये रेशियो निकल के आएगी। एक बार दोबारा देख लेते हैं, आई थिंक मैंने क्वेश्चन लिखने में कुछ गड़बड़ कर दी है, लेट्स चेक इट अगेन। कहा हुआ है x इज टू वाई, आपको x इज टू वाई इज टू जेड इज टू ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो x इज टू वाई कितना दिया आपको, 3 इज टू 4, 3 इज टू 4। y इज टू जेड कितना दिया है आपको, 1 इज टू 2, और z इज टू ए कितना दिया है आपको, 4 इज टू 5, राइट, यही दिया हुआ है। तो एम्प्टी स्पेस से चलते हैं जब, तो यहाँ 4 आएगा तो यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ 4 आएगा। यहाँ पे अगर चलता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है, यहाँ 4 आएगा, बिल्कुल सही। यहाँ पे बनेगा 12 इज टू 16 इज टू 16 2 ज़ा 32 इज टू 5 2 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40, ठीक है। इसको काटेंगे हम, 4 से काटेंगे, 4 3 ज़ा 4 4 ज़ा 4 8 ज़ा एंड 4 10 ज़ा। तो आपकी रेशियो आ जाएगी 3 इज टू 4 इज टू 8 इज टू 10। आपका ऑप्शन नंबर 5 जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ पॉइंट्स वाले सिंप्लीफिकेशन पे भी डील करते हैं। 2-3 क्वेश्चन मैंने सिंप्लीफिकेशन के भी रखे हुए हैं। लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ 0.512 प्लस इंटू 2.5 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 0.05। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। क्या करना है इसमें, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे 512 डिवाइड बाय 1000। आपको अगर इसमें कंफ्यूजन आ रही है तो ऐसे कर लो, 512 किसका क्यूब रूट है भाई, 8 का, और 1000 किसका है, 10 का, तो अपॉन 10 बन जाएगा, दैट मीन्स ये बन जाएगा आपका 0.8। इसकी वैल्यू आ जाएगी आपका 0.8। मल्टीप्लाई करना है, 2.5 को लिख दूंगा मैं 25 अपॉन 10 इंटू करूंगा, यहाँ 5 अपॉन 10 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 10 अपॉन 5 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 10 अपॉन 5 हो जाएगा, ठीक। मल्टीप्लाई करूंगा, ये बन जाएगा आपका 100 अपॉन 5, ठीक है, ये बन जाएगा 100 अपॉन 5, ठीक है। अब 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा 5 to 10 और ये 10 कट गया, तो आंसर क्या आएगा आपका 80। आंसर आएगा आपका 80, ऑप्शन नंबर
कुछ प्रॉब्लम हो रही है शायद। जस्ट तब तक आप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कीजिए, एक बार रीसॉल्व करिए इसे। चले देखिए जरा क्या मिस्टेक की है हमने। हो सकता है आंसर नन ऑफ दीज भी हो सकता है, ठीक है। अंडर क्यूब रूट ऑफ 0.512 कितना हो जाएगा 0.8 इंटू 2.5 को लिख दूंगा मैं 25/10, ठीक है। यहाँ डिवाइड लिखा हुआ है 5 मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/5। फिर आगे लिखा हुआ है डिवाइड लिखा है 5/100 मतलब इसको मैं लिख दूंगा 100/5, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 5 से 25 कट गया, ठीक है, इससे ये कट गया, तो आपका आंसर जो आ रहा है वो 80 ही आ रहा है, ठीक है। आंसर आ रहा है 8 आंसर आ रहा है, सॉरी 80 नहीं आ रहा है, 8 आ रहा है, राइट। तो आंसर 8 आ रहा है, आपका ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4.25 डिवाइड बाय 0.85 इंटू 1.7, ठीक है। तो इसको मैं लिख दूंगा 425/100 मल्टीप्लाई कर दूंगा 100/85 और मल्टीप्लाई कर दूंगा 17/10, राइट। तो ये 100 से 100 कट गया, 17 5 हो जाएगा, 5 8 40, 5 25, तो आपका आंसर जो हो जाएगा दैट विल बी 8.50। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, राइट। सो गाइज एक क्वेश्चन लास्ट कर लेते हैं, एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है √1331/11 इंटू 3/4 माइनस √961/8 इंटू 16/5 + 4। इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व कीजिए, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें। ये 121 बनेगा, ये 11 बन के बाहर आ जाएगा, अपॉन 4 करोगे 961, देखिए किसका क्यूब है, ठीक है 31 का, ठीक है 31 का हो जाएगा, 31/8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। ये 31/8 हो गया, मल्टीप्लाई करना आपको 16/5 से +4, ये कट जाएगा 2 से। तो इसको पूरा का पूरा सॉल्व कीजिए और आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। तो चलिए आज के क्वेश्चन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको सीरीज़ अच्छी लगी होगी। आज ये जेके बैंक की जो सीरीज़ है हम इसको यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा असाइनमेंट रहेगा आपकी प्रिपरेशन के लिए वो रहेगा जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स, ठीक है। अब उसमें हम आपको अकाउंटेंसी के, स्टैटिस्टिक्स के और मैथ्स के लेक्चर्स प्रोवाइड करने का ट्राई करेंगे ऑन टाइम। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।